साहिब बंदगी सतनाम, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे हमारे भेदी गुरु सतगुरु नितिन साहिब से कि कौन पहले प्रकट हुआ, कबीर साहब से शब्द या शब्द से कबीर साहब। तो वाणी में बहुत बड़ा भेद है और सतगुरु नितिन साहिब कबीर सागर की वाणी लेंगे और आज हम सबको क्लियर करेंगे कि शब्द बड़ा है कि कबीर साहब बड़े हैं। तो इसको एक भेदी गुरु ही क्लियर कर सकता है, ये आम तंत्र मंत्र वाले गुरुओं के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कबीर सागर की वाणी सतगुरु नितिन दास के मुखारविंद से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर बात मेरे भाइयों को एकदम समझ में आने लग जाए, एकदम क्लियर होती चली जाए। कोई भी भरमभूत, कोई भी प्रॉब्लम टिक ही ना पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं। और जो मेरे भाई मुझे फोन और मैसेज करके बोलते हैं कि हर चीज क्लियर होती जा रही है, सारे भरम के पर्दे दूर होते जा रहे हैं, तो यकीन मानना भाइयों, बहुत खुशी होती है कि मेरा यहां सत्संग करना सफल हो रहा है। और बहुत से ऐसे भाई हैं जो अलग अलग अधूरे गुरुओं के पास अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। इस मूल ज्ञान को समझने के बाद उनकी ऐसी जागृति हुई है कि 50-50 साल पुराने गुरु को त्याग के आज इस मूल ज्ञान को समझ रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब ये जीव जाग जाता है, क्योंकि मेरे भाइयों समय आ चुका है जागने का। यही समय है जागने का। इसी समय के लिए सब संतों ने पूरी महिमा गाई थी कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में सतनाम का डंका बजेगा, शब्द गुरु के नाम का डंका बजेगा। और वो यही समय है मेरे भाइयों। तो मैं हमेशा यही अरदास करूंगा उस मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों को सत्य और असत्य में निर्णय करने की शक्ति, विवेक शक्ति वो मालिक बख्शता रहे और आपका पूरा विश्वास सत्य के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि सत्य ही साहिब है, सत्य ही साहिब है। तो मेरे भाइयों, आज हम जो वाणी लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, कबीर सागर से लेंगे। और उन लोगों के लिए ये वाणी लेंगे जो लोगों को ये कह के भ्रमित करते हैं कि शब्द बड़ा नहीं है, कबीर बड़ा है। यानी कबीर साहब की देह को कहते हैं कि कबीर बड़ा है, यानी कबीर पहले था, शब्द तो बाद में आया है। यानी पहले कबीर साहब थे और शब्द उन्होंने बोल के प्रकट किया। ये उन लोगों को भरमाते हैं जिनके पास अभी विवेक नहीं है, और जिसके पास विवेक नहीं है वो इन बातों को सुन के भ्रमित हो जाते हैं, जो शब्द गुरु की महिमा को ना जानकर उस देह गुरु की शरण में चले जाते हैं, जो अपने आप को कबीर घोषित करके बैठे हैं कि हम ही कबीर हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनके पास शब्द का भेद नहीं है। ये लोग ये समझते हैं कि कबीर से पहले कुछ नहीं था, कि कबीर साहब ने ही शब्द का उच्चारण किया तो शब्द प्रकट हुआ। ये शब्द को 52 अक्षरी शब्द समझते हैं। अभी इनको नहीं पता कि कबीर साहब का मूल शब्द, जिसको सार शब्द कहते हैं, वो तब भी था जब किसी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक की भी शुरुआत नहीं हुई थी, ना ही कोई देह धारण किया गया था, ना ही कबीर साहब ने कोई शरीर धारण किया था। वो शब्द तब भी था
और उस शब्द में ही सतगुरु कबीर साहब का वास था। उसी शब्द में कबीर साहिब वास करते हैं, उसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं और उसी शब्द का प्रचार करने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब इस काल के लोक में आते हैं, इस माया के लोक में आते हैं, आपको और हमें यहां से सदा सदा के लिए आजाद करने। ना कि वो कोई ऐसा शब्द दे देते हैं जो उन्होंने बोल के प्रकट किया कि उसका मंत्र जपो, ऐसा नहीं है भाई। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई और सार शब्द जाने भी ना, कागा हंस ना होए। उस सार शब्द को जान लो मेरे भाइयों, जो आदि अनादि है, जो परम सनातन है। साहिब भाई, तो आज जो हम वाणी लेंगे उससे ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि कबीर साहब कहां वास करते हैं, कहां है उनका सतलोक, कौन सा है उनका लोक जहां पे वो सदा वास करते हैं। क्योंकि साहिब ने इशारा किया है कि लोक ये लोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जिसने ये जान लिया कि वो लोक जहां पे मैं वास करता हूं वो शब्द ही है, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तो इस वाणी को बहुत गहराई से समझना है, एक एक अक्षर को समझना है। तो क्या कहती है वाणी? अविगत रूप छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गहलीना, शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई। यहां पे साहिब बताते हैं कि अविगत रूप छाड़ हम दीना, यानी वो शब्द स्वरूप जो उनका निज स्वरूप है उसको उन्होंने छोड़ के संत स्वरूप भेष गहलीना, वो संत स्वरूप में भेष बना के इस तीन लोक में आ गए, इस मृत्यु लोक में आ गए हम सबको ज्ञान समझाने। तो कहते हैं शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई, कि जो शरीर उन्होंने यहां पे आके बनाया वो भी कोई 5 तत्वों का नहीं था कि उसकी कोई छाया होगी। उस शरीर की छाया नहीं थी, वो विदेह स्वरूप थे, शब्द स्वरूप थे। तो कहते हैं 5 तत्व तीनों गुण नाही, धरी देह तब बसत युग माही, सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। यानी 5 तत्व 3 गुणों की मेरी देह नहीं थी, इन सब से न्यारी मेरी देह शब्द स्वरूपी होती है जो जन्म मरण में नहीं आती। उसी देह में मैं युगों युगों तक आकर ज्ञान समझाता हूं और इस जीव को यहां से मुक्त कराता हूं। और किस नाम से मुक्त कराता हूं? सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। सत्य नाम का डंका बजाने आता हूं क्योंकि मेरा नाम सतनाम ही है, मैं ही सतनाम हूं, मेरा ही नाम सतनाम है, ना कि काल और अक्षर पुरुष का नाम है कि कोई कहे ओम और सोहम सतनाम होता है। अरे नहीं भाई, सत्य नाम हम नाम धरावा, मैं ही सत्य नाम हूं, सब जीवन को संग लखावा, सब जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए आता हूं, उस सतनाम का लखाव कराने। या विधि अज दे धर लीना, सबको आए सिखावन दीना, तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सबे समझाई। तो कहते हैं या विद अज देह धर लीना, अज देह मतलब अजन्मी देह जो जन्म मरण से न्यारी है। या विधि अज देह धर लीना, सबको आए सिखावन दीना, यानी उस देह को धारण करके मैं यहां पे सबको ज्ञान समझाने ज्ञान सिखाने आया हूं।
तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सबे समझाई। तब पुन जगमो संग लखाई, संग यानी साथ, उस शब्द का साथ, उसका लखाव करना। निर्गुण मता सबे समझाई, जितने भी ये त्रिगुण माया है उन सब से ऊपर, उन सब से न्यारा, 16 गुणों से भी ऊपर जो आत्म स्वरूप है, जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं, उसका मता लखाने आया हूं। जो जीव संग शब्द की पाई, जीव संखन लोक पठाई। प्रथम ही सतयुग में जब आए, सत्य नाम तब नाम धराए। यानी जो भी जीव शब्द का संग कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। और जीव असंखन लोक पठाई, असंख्य जीवों को मैंने उस सत्य स्वरूप में जोड़ दिया। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब सुबह को नाम देते थे और शाम को जीव भूल जाता था। एक भी जीव को पार नहीं कर पाए, एक भी जीव को नहीं तार पाए, बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले गए। तब मुझे भेजा परमात्मा ने उस सतनाम की शक्ति को देकर, और मैं कान में धू धू करने लगा। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं भरमाने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, जीव असंखन लोक पठाई, असंख्य जीवों को लोक में पठा दिया, यानी असली स्वरूप लखा दिया। प्रथम ही सतयुग में झम आए, सत्य नाम तब नाम धराए। जब मैं सतयुग में आया तो सतनाम से ही आया, मैं सत सुकृत नाम से आया, सतनाम ही दिया मैंने लोगों को। तब हम जीव असंखन तारे, तब मैंने असंख्य जीवों को तारा। उसके बाद देखिए, त्रेता माही बहुर हमें आए, मुनि कह बोध मुनिंद्र कहाए। कोटिन जीव को संग लखाए, एतिक जीव को तब मुक्ताए। यानी करोड़ों जीवों को त्रेता में तार दिया। और कुछ गुरु क्या कहते हैं कि कबीर साहब तार ही नहीं पाए, सुबह को नाम देते थे, शाम को भूल जाता था जीव। ऐसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताओ। तो यहां पे साहेब ने पूरा भेद खोला है कि लाखों करोड़ों जीवों को पार करा चुके हैं, लेकिन ये गुप्त भेद है। ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन देके जीवों को भरमाते हैं कि कबीर साहब तो एक जीव भी नहीं ले जा पाए सतलोक तीनों युगों में, इसीलिए मुझे भेजा है कि अब मैं लेके जाऊंगा सबको। ऐसे भ्रमित करते हैं ये लोग। और शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये, शिष्य को पास बुला के सिर पे हाथ रख के सतगुरु चरण कमल भवे नमः इतनी जल्दी बोल देते हैं कि पता ही नहीं लगता चेले को कि क्या बोल दिया महात्मा जी ने। और क्या बोलते हैं कि अंत समय में शब्द आएगा, धू धू करता हुआ आएगा और आपको ले जाएगा। ऐसा घोर अज्ञान पिला रखा है इन्होंने अपने शिष्यों को कि क्या बताऊं। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि भाई गुरु को परख लो, गुरु को जान लो, कौन गुरु क्या दे रहा है समझ लो, और जो मेरी वाणी से मैच ना कर पाए उसको तत्काल त्याग दो। उसमें कोई पाप नहीं लगता, उसमें कोई गुरुद्रोह नहीं लगता। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। अगर आप कोई देही गुरु धारण कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बेड़ियां लगा दी आपके पैरों में। आप कभी भी कोई भी गुरु को बदल सकते हो, क्योंकि असली गुरु शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं है। देह गुरु केवल एक मार्गदर्शक होता है। आपने किसी गुरु से नाम ले लिया, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया, कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये तो मार्गदर्शन सही ही नहीं है, ये तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अरे तो बदल लो, इसमें कोई पाप नहीं लगता। हजारों गुरु बदले हैं लोगों ने, तुम भी एक बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर हमारे पास भी आते हो और आपको लगता है कि इस पंथ में भी सत्य नहीं है, तो इसको भी छोड़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आप अपनी इच्छा के, आप अपने फैसलों के खुद मालिक हो। आप खुद मालिक हो अपना फैसला लेने के लिए, आप सत्य को परखने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जीव आपका है, कल्याण आपने ही करना है। सत्य को पहचानो, जहां पे भी सत्य लगे वहां पर टिक जाओ, और जहां सत्य ना लगे उसको तत्काल त्याग दो, भले वो हमारा ही गुरु क्यों ना हो, भले वो हमारा ही पंथ क्यों ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, सत्य किसी पंथ का गुलाम नहीं है। किसी भी पंथ में आपको सत्य मिलता है, आप बेधड़क होके जाओ। जहां पर आपको सत्य मिल जाता है उसको ही सत्य गुरु स्वीकार करो, उसको ही सत साहिब स्वीकार करो। किसी भी व्यक्ति से आपको सत्य का बोध होता है, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। इसीलिए साहिब ने बोला, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो आपको सतनाम का सही लखाव कर दे। अगर कोई सतनाम के नाम पे आपको भ्रमित करता है तो वो सतनाम नहीं दे रहा है, वो सतगुरु नहीं है, वो काल का ही दूत है। आपने उसको अच्छी तरह पहचान के उससे किनारा कर लेना है। अगर आपने जन्म मरण से बचना है तो, अगर जन्म मरण में रहना है, केवल गुरु की पूजा करनी है, देही गुरु के लड़ लगना है, तो लगे रहो, कोई मना नहीं करता। लेकिन साहिब कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान और चार दागी आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अगर देही गुरु की पूजा करने से, देही गुरु से सेवा करने से आपको अगर मुक्ति मिलती है तो करते रहो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर शब्द गुरु की खोज करनी है, शब्द गुरु से मिलना है, तो ऐसा भेदी गुरु ढूंढ लो जो उस सार शब्द की सही जानकारी रखता हो। नहीं तो जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि शब्द गुरु कुछ नहीं होता है। अरे शब्द तो बोला जाता है, शब्द तो पैदा किया जाता है बोल के। कबीर साहब ने भी शब्द को बोला है, कबीर साहब ने सार शब्द को बोल के बताया है। सार शब्द कबीर साहब के मुख से प्रकट हुआ है, बोला गया है। अरे नहीं भाई, सार शब्द कोई पैदा नहीं कर सकता। यहां तक कि कबीर साहब स्वयं उस सार शब्द में रहते हैं और सूरत के रूप में, नौतम सूरत के रूप में कबीर साहब इस दुनिया में आकर भ्रमण करते हैं, अपने जीवों को समझाते हैं, उद्धार करते हैं। लेकिन ये काल के दूत नहीं समझ सकते, ये शब्द को छोटा मानते हैं और कबीर जो देह है उसको बड़ा मानते हैं। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि मेरा असली स्वरूप ही शब्द है, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मैं स्वयं शब्द से आता हूं, अविगत रूप छाड़ हम दीना। इसका मतलब ही यही है कि मेरा अविगत रूप शब्द है, शब्द से ही मैं सूरत के रूप में देह धारण करके आता हूं। धारण करना यानी कि जो चीज पहले नहीं है उसको धारण किया जाता है। तो पहले क्या नहीं है? देह नहीं है, वो विदेह है, विदेह। लेकिन हमें समझाने के लिए वो देह धारण करके आता है, और जब हमें समझा के वापस जाता है तो उसी धारण की हुई देह को फिर त्याग देता है। लेकिन वो 5 तत्वों की नहीं होती है, इसलिए ना तो उस देह को धारण करने के लिए माता पिता के द्वारा आना पड़ता है, और ना ही वो शरीर त्यागने पर
लाश के रूप में वो देह पड़ी होती है। इसीलिए साहिब ने ये लीला दिखाई थी, बिना मां बाप के आए और बिना लाश छोड़े चले गए, क्योंकि उनकी देह 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों वाली नहीं थी। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। नहीं जल थल जब गगन निवासा, नहीं तब रहे मंदिर केवलासा। सुर मुनि ऋषि नहीं सहसी 88, तब तुम कहां हो तो हो वासी। जब कबीर साहब यहां प्रचार करने आए तो एक हंस ने उनसे यह सवाल पूछा कि नहीं जल थल जब गगन निवासा, जब ये जल थल गगन कुछ नहीं था, नहीं तब रहे मंदिर कवलासा, जब ये मंदिर कैलाश कुछ नहीं था। सुर मुनि ऋषि नहीं सहसे 88, तब तुम कहां हो तो हो वासी। यानी जब ये कोई सृष्टि नहीं होती है, कोई लोक नहीं होता है, ये अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक की भी जब रचना नहीं हुई थी, तब आप कहां रहते थे? कौन से स्थान पे रहते थे? मुझे इसके बारे में बताओ। कौन सा है वो आपका निज स्थान जहां पर आप मुक्त अवस्था में रहते हो? जब ये कोई भी लोक नहीं बना था, तब आप कहां रहते थे? तो आगे पूछा, इतने दिन तुम गुप्त थे, उपजा नहीं शरीर, उत्पत्त प्रलय नहीं थी, तब तुम कहां कबीर? जब इतने दिन तुम्हारा शरीर नहीं था, बिना शरीरों के तुम कहां रहते थे? जब उत्पत्ति प्रलय भी नहीं थी, जब कोई उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तब तुम कहां थे? मुझे वो स्थान बताओ। तब साहिब बोले, आदि अंत तब ना हता, नहीं न बोल शरीर, शब्द स्वरूपी वीरवा, तहां हम बसे कबीर। यानी जब आदि और अंत भी नहीं था, जब कोई शुरुआत भी नहीं हुई थी, ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण भी नहीं थे, नहीं ये कोई बोल, यानी जो शब्द हैं जो बोले जाते हैं, नहीं ना बोल शरीर, ना ही शरीर था, तब कुछ भी नहीं था। तब हम कहां रहते थे? शब्द स्वरूपी बीरवा, तहां हम बसे कबीर। उस शब्द स्वरूप में रहते थे, इस देह में नहीं थे। ये देह तो बाद में धारण की है, इससे पहले मैं शब्द स्वरूप में स्थित रहता हूं और जिसको भी ज्ञान देता हूं, सार शब्द का लखाव कराता हूं, उसकी सूरत को भी शब्द में समाने की विद्या देता हूं। इसीलिए बोला, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां काल नहीं पहुंच सकता। काल का मतलब होता है समय। जैसे ही कोई चीज बनाई जाती है, वो काल के अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे पहला दिन, जिस दिन ये सृष्टि बनाई, या जिस दिन सतलोक बनाया, जिस दिन अनामी लोक बनाया, उसकी गिनती शुरू हो गई। 1 दिन पुराना हुआ, 2 दिन पुराना हुआ, 3 दिन पुराना हुआ, करते करते युगों पुराना हो गया। और जो वस्तु गिनती में आ गई, उसका एक दिन नाश होना ही होना है। तो क्या चीज है जो कभी गिनती में नहीं आती? वो है शब्द स्वरूप। वो कभी गिनती में नहीं आता, वो अनंत है, वो लगातार है, वो सदा सदा के लिए है, वो निरंतर है। इसीलिए बोला गया, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी उस शब्द की बात करो भाई, जो निरंतर है, जो टूटता नहीं है। जो तुम लोग शब्द का जाप कर रहे हो, ये तो टूट जाता है। और जो लोग गले से निकलने वाली आवाज को ही सार शब्द मान के बैठे हैं, वो भी टूट जाती है। कितनी देर तक आ बोलोगे? कितनी देर तक?
क्या सदा सदा अनंत समय के लिए बोल सकते हो? अगर नहीं बोल सकते हो तो ये कह आकार काल का ही रूप है, समय का ही रूप है। और जो लोग गले से निकाल के आ देते हैं, सार शब्द के नाम पे झंडों पे आ लिखवा लेते हैं, वो सब इसी काल के हद में रह जाते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो ये वाणी उन लोगों के लिए भी सटीक है जो लोग ये कहते आए हैं, लोगों को भरमाते आए हैं कि 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण ये सब अनादि है, ये सदा सदा से हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये सदा सदा से नहीं है। सदा सदा से अगर कोई है तो वो केवल एक है, और वो शब्द गुरु है जो सदा सदा से है, अनंत है। इसी के लिए बोला कि 2 जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। कितने ही यूट्यूब चैनल देखिए जो कहते हैं कि ब्रह्म भी और आत्मा भी ये दोनों ही अनादि है, दोनों ही अक्षर हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं? 2 को जगदीश बना दिया इन लोगों ने कि दोनों ही शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। ऐसे लोगों को तत्काल त्याग देना चाहिए जो लोगों को भ्रमित करते हैं। परमात्मा एक है, एक ही रहेगा। वो शब्द गुरु एक है, एक ही रहेगा। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो अनंत है, वो स्वयं से है, वो किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता और ना ही उसका कभी अंत होता है। इसीलिए नानक साहब ने कहा, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। कि मेरा गुरु तो वो एक है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो सदा सदा से है, अटल अविनाशी है। मैं केवल उसको गुरु मानता हूं। तो इसी को अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों, क्योंकि भरमाने वाले बहुत आएंगे, कोई गिनती नहीं इनकी। लेकिन आपने विवेक को ऐसे जगा के रखना है कि कोई आपको लूट ना जाए। गली गली में बैठे हैं लूटने के लिए, लेकिन आपने जागते रहना है। जो जागता रहेगा वो बचा रहेगा, और जो सो जाएगा उसका सब कुछ खो जाएगा। इसलिए मेरे भाई हमेशा जागृत रहो। साहिब ने इसीलिए बोला, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागृत कीजिए ठौर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। तो भाई ये चोर हमारी गठरी को लूट के ना ले जाएं, इसलिए हमने अपने विवेक को सोने नहीं देना है, हमेशा जागे रहना है। तो इसी के साथ मेरे भाइयों ये सत्संग यहीं समाप्त करता हूं, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक इन सत्संगों को बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, ताकि हर चीज आपको पूरी समझ में आने लगे। और बार बार सुनने से क्या होता है, और भी गुप्त भेद जो पहली बार में नहीं समझ में आते, वो बार बार सुनने से समझ में आने लग जाते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है कि उसके बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। इसीलिए मेरे भाइयों पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है। इसी का हवाला देते हुए गरीबदास जी भी बोलते हैं, मगर देश को किया पयाना, दोन्यों दीन डुराया है। घोर कफन हम काठी दीजो, चदरी फूल बिछाया है। गैबी मजली मार्फते ओंडी, चादर बिच न पाया है। काशी बासी है अविनाशी, नाद बिंद नहीं आया है। यानी कि जब कबीर साहब का समय यहां पे समाप्त होने वाला था, 120 साल पूरे होने वाले थे, तो वो काशी को छोड़ के मगहर की तरफ रवाना हो गए, और दोनों दीन वहां पहुंच गए अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने के लिए।
तो जब कबीर साहब ने वहां पे लीला करी, सबको बोला कि आप बाहर रहो और मैं अंदर जा रहा हूं, जब वो झगड़ा करने लग गए, हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे, तो कबीर साहब अंदर चले गए और अंदर अपने ऊपर चादर ले ली। जैसे ही चादर ली तो बाहर क्या आवाज आई कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। ये आवाज सुनते ही दोनों दीन के शिष्य अंदर की तरफ भागे। अंदर जैसे ही चादर उठाई तो वहां क्या देखा कि फूल ही फूल पड़े हैं। वो लाश वहां से गायब थी। इसीलिए बोला कि काशी बासी है अविनाशी, नाद बिंद नहीं आया है। यानी वो काशी का वासी जुलाहा कबीर वो नाद और बिंद में नहीं आया है। यानी ना तो वो किसी का नाद का चेला है और ना ही वो किसी बिंद का पुत्र है। उन दोनों से न्यारा वो अविनाशी है। उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो आगे कहते हैं, ना गाड्या ना जा रे जुलाहा, शब्द अतीत समाया है, चार दाग से रहता सतगुरु, सो हमरे मन भाया है। यानी ना तो उसकी लाश को कोई गाड़ पाया और ना ही कोई जला पाया। और वो कहां चले गए? शब्द अतीत समाया है। उस शब्दातीत में, यानी 52 अक्षरों से अलग जो शब्द है, उस शब्द गुरु में वो समा गए। चार दाग से रहता सतगुरु, यानी 4 दाग से रहत है जो बंदी छोड़ सतगुरु है। सो हमरे मन भाया है, केवल मैं उसी की वंदना करता हूं, केवल वही एक पूजा करने योग्य है और वही हम सबका साहिब है। उसी को हम साहिब बंदगी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसको पूरा अच्छी तरह समझना है, विचार करना है। संतों की वाणियों में बहुत गुप्त भेद छुपे होते हैं जो सही समय आने पर खोल दिए जाते हैं। तो ये गरीबदास जी का पूरा प्रमाण है कि वो परमपिता परमात्मा शब्द में समाया है। वो किसी सतलोक में जाके नहीं बैठ गया, किसी चारपाई के ऊपर या किसी सिंहासन के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है भाई। शब्द की साधना करो, शब्द से प्रेम करो, शब्द में समा जाओ। तो इसको पूरा विवेक लगा के समझना है। तो इसी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी अगला सत्संग आएगा और आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगा। तो मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा रविदास जी, बाबा पलटू साहिब, बाबा धर्मदास जी, बाबा मलूक साहिब, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना।